तो विजयेंद्रा को पाने के लिए, बहू के रूप में पाने के लिए बहुत बड़ी धामधूम से शादी हुई, लगन हुआ। उस समय बाबा के कारोबार का एक जयपुर जाने वाला था, उसको बोला कि ये जो भी जवेरात है मेरे को अपने बहू को देनी है। उस समय का वैल्यूएशन अंदाज 2.5 लाख रुपए का था, जिस समय हीरे की कीमत 290 रुपया कैरेट था। कितना कैरेट 2-2.5 लाख रुपए में गया उसका अंदाज आप लगाओ। बाबा ने दूसरे दिन अपने हाथ से विजयेंद्रा भाभी को सजा के अपने मैके भेजा। ऐसा ही रस्म रवाज होती है। इस शान से विजयेंद्रा भी बाबा की बच्ची बन गई। बच्ची तो थी। आश्चर्य की बात तो ये है कि हमारी माता वो भी बाबा की बच्ची बन गई। कितने में जसोदा भवन खरीद गया बाबा ने? दादा विश्व किशोर ने उसके पीछे मेहनत किया था ना। दादा ने काय का किया? नहीं, वो डॉक्यूमेंट आदि बनाया किसने बनाया था? डॉक्यूमेंट तो बाबा ने ही बनवाए थे। वकील था ना हम लोग का, बराबर, बैरिस्टर था वो। अच्छा, कितने में खरीद किया था, याद है कुछ? मेरे को सब याद है। पब्लिक करने का नहीं, ऐसा उस जमाने की कीमत तो मालूम। हाँ, उस जमाने की कीमत, लेकिन आपको पब्लिक में बताने का है। आप समझो तो। आप अगर जो अनुकूल समझो तो हम आपको बता दें। वो मकान उस समय 1932 बाबा ने 55,000 में खरीदा था। 1932 का 55,000 आज के ज़माने का कितना हो सकता है, उसका अंदाज आप लगा सकते हैं। हमने हमारे बॉम्बे में देवशाह का फ्लैट जो है हमने 1960 में 28,000 में ख़रीद किया था। हाँ, 1962 में। आज इसका 1.5 करोड़ कीमत है। तो 1932 में 55,000 का मकान आज कितने में हो सकता है, उसका आप अंदाज लगा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है हैदराबाद वाले फिक्र ना करें, इतना करोड़ों का मकान नहीं बनेगा। अंदाज 70,000 स्क्वायर फीट था। 70,000 स्क्वायर फीट का मकान था। और वहाँ ही बाबा की प्रवेशता कैसे हुई, जरा वो भी आप बताओ। कैसे फंक्शन हुआ, कैसे बाबा उठे? नहीं, ये तो रेगुलर था। दोपहर का टाइम था, 3:30-4 बजे। जो मम्मा की माता रोचा, जो हमारे पुराने यहाँ के रहवासी है, जो बाबा की पालना लेके आज आते ने दादी जी बन गई है, सब जानते होंगे। तो हमारी मम्मा की माता जिसका नाम रोचा था, रोचा बहन, पुणे में जिसने दादी ध्यानी, वो भी रिश्तेदारियों में पड़ती है। ऐसे ही और दूसरे आस पड़ोस के बहुत सी माताएं वो आती थी, जो बाबा उनको गीता का, आपको मैंने सब बताया कि इसका गीता का सही इंटरप्रिटेशन क्या है, उसके बारे में बैठ के अच्छी तरह से बताया। और गीता को हाथ में पकड़ते पकड़ते बाबा को ये साक्षात्कार हुआ था। अभी आप दादा रमेश भाई के क्लास में आप बैठेंगे। अभी हम आपसे छुट्टी लेते हैं। हम आपस में गाय सलाह बातें करते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, आप सबको पसंद है? दादा से मैं सवाल पूछता रहा हूँ, दादा जवाब देता रहा। एक बात आपसे जानना था कि बाबा ने जो इतना ज्वेलरी का बिजनेस शुरू किया और आगे बढ़े, हाँ, तो बाबा की शुरुआत कैसे हुई थी? बॉम्बे के अंदर जो मेडो स्ट्रीट में जो दुकान जो है, वहाँ से बाबा ने शुरुआत की थी ना, बॉम्बे में। हैदराबाद से बॉम्बे कैसे आए? पहले मैं इस बड़ी सभा से एक प्रश्न पूछूंगा। कि हमने आपसे पहले ये कहा था कि जिस व्यक्ति के बारे में हम आपसे ये सब
बात कर रहे हैं, जो हम लोग का लक्ष्य बन चुका है। आप कभी इसके अंदर कोई शंका तो नहीं आ सकती है? नहीं, शंका कैसे आएंगे? तो हर एक को मालूम है बाबा का साधारण जीवन था, साधारण जीवन से कितने महान जीवन बना, जीरो टू हीरो जिसको कहते हैं। इस प्रकार से बाबा खुद ही मुरली में कहता है, मैं तो गांव का छोरा था। तो इस प्रकार तो फिर हम वापस जाते हैं अपने परिवार पे। मैंने अपने दादा को नहीं देखा, और हमारे पूरे भाई बहनों ने, सवाए बड़े भाई के, किसी ने दादा को देखा नहीं। दादा बने ग्रैंडफादर। लेकिन बाबा के 2 भाई थे, बाबा सबसे छोटा था, लेकिन हमारे दादा का, मतलब बाबा के बाप का, बाबा के ऊपर बहुत अच्छा प्यार भी था और भरोसा भी था। उनको आशा ये थी कि मेरा अंतिम श्वास काशी में जाए। काशी एक तीर्थ स्थान है जहाँ ऐसी कहावत है कि वहाँ जब श्वास जाता है तो वो अमर हो जाता है। जीवन मृत्यु के जो आवागमन में वो जन्म नहीं लेता है। ये भावनाएं हैं। बाबा को पत्र लिखा, मेरा समय हो गया। ज्योतिष विद्या में भी थोड़ी जानकारी दादाजी को थी, तो बाबा को पत्र लिखा। बाबा कलकत्ता से सीधा आ गया पत्र मिलते ही, और बाबा को, अपने बाप को काशी में लेके गए। होटल वोटल का सवाल नहीं होता था, तो धर्मशाला में रहे। अपने हाथ से भोजन बना के अपने बाप को खिलाते थे। 1 महीना 5 दिन रहे और हमारे दादा ने वहाँ अपना श्वास छोड़ा। अपने बाप का क्रियाक्रम करके वापस वो कलकत्ता चले गए। ये क्या बात से हमने बात छेड़ी थी? जी, बात ये थी कि बाबा हैदराबाद से बम्बई कैसे आए, पहले जीवन की शुरुआत कैसे नहीं, की? पहले बाबा 15 साल की आयु में 15 रुपए की तनख्वाह पे बाबा के बाप ने अपने बेटे को, बाबा को कलकत्ता भेजा था। कंपनी का नाम ताराचंद परशुराम था, उनका भी हीरे का ही काम था। 15 साल की आयु में 3 साल का मुद्दा होता है। 3 साल के बाद उनको छुट्टी मिलती है, वापस घर जाए। और जब उनका हिसाब किया तो बाबा ने अपनी चतुराई से, अपने काफ़ी लाभ कंपनी को हुआ। और बाबा के जो सेठ लोग थे, बाबा को 28 रुपए के हिसाब से 3 साल का हिसाब करके दिया। कि उस टाइम वो जैसा आज 1 तारीख बनी तो पगार लेके चले, वो सिस्टम नहीं थी। तो पर्दे से जो आते हैं तो जब वापस जाते हैं तो उनको इकट्ठा भत्ता वगैरह दे के भेज देते थे। तो पहले बाबा का 15 साल की आयु में सर्विस थी 15 रुपया महीना। 3 साल के बाद बाबा को मैनेजर बनाया गया और 18 साल में बाबा का लगन हुआ। माता की आयु 9 साल की थी। 18 साल में बाबा का लगन हुआ, वापस चले गए कलकत्ता। मैनेजर बना कंपनी का। 2nd ट्रिप के अंदर, 3rd ट्रिप के अंदर भागीदार बना, फिर छोड़ा, फिर अपना कारोबार चालू किया। यहाँ भी जब आए थे वो कंपनी के तरफ से आए थे। मीडो स्ट्रीट में दरअसल बाबा नहीं था, मीडो स्ट्रीट में बाबा का भाई था। और बाबा जहाँ ये
अकबर अली से कहाँ है? मेरे हाँ नहीं, मेट्रो स्ट्रीट नहीं, जो दूसरी गली वीर है, नरीमान रोड, आर बगुमल और ये हाँ वीर नरीमान रोड है। बाबा वहाँ था। मेरा जन्म भी कलकत्ता में हुआ। ये शुरुआत है बाबा की। और शुरू के जीवन से ही बाबा का, जैसे आपने बताया ना, धर्म प्रेमी और सबको कैसे कर, और बाबा बच्चों को कैसे हैंडल करते थे, प्यार से कैसे। दादी निर्मल शांता ने भी कई बार बताया कि बाबा बड़ी युक्ति से बच्चों के साथ। बाबा का एक ये भी नियम था कि कोई भी नया गहना बनेगा अपने बच्चों को पहले पहनाएगा और उसके बाद उसकी बिक्री। लेकिन मेरी आयु थी तो मेरे को गहने का कुछ मालूम ही नहीं था, लोहे का है या पितल का है वो तो मैं जानता ही नहीं था। 3 साल की आयु में मैं क्या समझेगा। नहीं, दादी निर्मल शांता ने अपना अनुभव बताया। उसने क्योंकि मेरे से दादा 4 साल पुटू दादी और 3 साल पुटू दादी से बड़ी निर्मल शांता, तो 7 साल का फर्क है। तो उन्होंने बाबा का प्यार तो सबसे ज़्यादा तो हमारी जो बड़ी है पुटू दादी उसने लिया है। जो बड़ी बहन है, बड़ी दादी है निर्मल शांता, वो दरअसल तो हमारी बाबा की जो छोटी बहन थी, 3 भाइयों की छोटी बहन थी, तो उसके गोद में नहीं था, मतलब उसको औलाद नहीं था, तो बाबा से गोद में मांगा था निर्मल शांता का। तो इसके लिए मतलब अपनी बहन को, ऐसा दादी निर्मल शांता अपनी बुआ के निर्मल शांता ने भी बाबा का प्यार बहुत देखा, हमारी बड़ी बहन ने भी देखा, और मेरे को तो सब कुछ मिल गया, जो मैं तो बाबा के ही साथ रहा। और हमारी तो रग रग में आप अगर जो खोल के देखेंगे तो आपको बाबा ही आपकी छवि देखेंगे। फिर बाबा के अंदर जो प्रवेशता हुई, मतलब बाबा को वैराग आता रहा, बाबा बनारस गए, वो इस कहानी कैसी है जरा? तो वो 34 से पहले की है। कोई मैं आपको बताऊं कि बाबा ने मेरे को ये बताया था कि देखो हमारे जीवन के अंदर बहुत से ऐसे अशांत समय हम लोग का हमारा बहुत गया है, क्योंकि भक्ति भावना के वजह से बाबा बस एक ही धुन थी कि नहीं मेरे को भगवान से मिलने का है। गुरु भी किया, संतोष नहीं हुआ, बहुत धन लुटाया, लेकिन सफल नहीं हुआ। जब बाबा ने साक्षात्कार किया, जब बाबा के अंदर परमात्मा का प्रवेश हुआ और बाबा से ये पूछा, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी माया है। बाबा ने कहा तो आपकी तलाश माया तो आपने बहुत दे दी है, आपकी तो तलाश थी। और तभी ये सब बाबा के अंदर टोटल परिवर्तन हुआ। और उसके बाद ही ये सब ओम निवास जो बनाया दूसरा, तो उसके अंदर सबका ये जो प्रोग्राम ऊपर का जो पहले जो प्रोग्राम था वो टोटल चेंज करे। ऊपर का जो हिस्सा था वो सब डॉर्मिटरी कर दिया था। हम लोग बच्चे सब साथ में ऐसे ही रहते थे। जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ और जहाँ से आंदोलन शुरू हुआ हम लोग शिफ्ट करके चले गए कराची। कराची में भी कौन से मकान? एक अलग था ना, क्रिप्टन था, सोल्जर नहीं, वो जो देखिए सिंध के अंदर जो हैदराबाद सिंध के अंदर जो मकान थे तो वो तो बाबा की अपनी पूंजी थी। और जो पहले जितनी भी पालना तो वो तो बाबा के ही धन से हुई ना। उस समय बाबा कभी किसी से न तो ज़रूरत थी न तो कभी वो एक्सेप्ट करते थे। बाद में चंद्रमणि दादी का जो बाप और शांतामणि दादी का रतन चंद दादा रिजूमल, ये 2 मुख्य, और फिर दादा विश्व किशोर जब ये आंदोलन हुआ तो बाबा अकेला पड़ गया था।
दादा को पत्र लिखा, दादा विश्व किशोर, तो बाबा ने तुम्हारे को बनाया है, बाबा को तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। फौरन पत्र पढ़ते अपना राज कारोबार अपने भाई को दिया और वो अपना चले आया, क्योंकि कोर्ट के केसेस वगैरह बहुत हो चुके थे। दादा विश्व किशोर के बारे में बता रहे हैं। दादा विश्व किशोर बाबा का बड़े भाई का अमूल्य रतन बेरूमल नाम था ना दादा का, बेरूमल टी था, तुलसीदास कृपलानी। तुलसीदास बाबा का बड़ा भाई था। सेकंड नवल राय, बाद में बाबा का। तो वहाँ से दादा विश्व किशोर छोड़ करके अपने पास हैदराबाद में आ गए। दरअसल विश्व बाबा के जितने जो बाबा का जो बड़ा भाई था उसके परिवार से कोई भी सफल नहीं थे, तो बाबा को ऐसे ही संकल्प आया कि नहीं ठीक है, दूसरा भाई के भी जो परिवार है उसको भी हम सफलता से ही करेंगे। और बड़े भाई का दादा विश्व किशोर उसको ट्रेनिंग दिया, नेपाल भेजा, कारोबार का पूरा सिलसिला संभाया। और उसका तो बुद्धि बहुत तेज़ थी, बहुत शुरू थे, तो जल्दी पिकअप कर लिया। बाद में न्यू मार्केट में दुकान लेके दिया, तो दादा का कारोबार अलग था। बाबा ने तो तब तक बाबा तो रिटायर हो चुके थे, हालांकि दुकान था, लेकिन नियर अबाउट दैट टाइम 1 साल के अंदर ही बाबा ने 34 में रिटायर किया। 1934 में बाबा रिटायर हो गए धंधे से। जितना भी जो भी कुछ लिया सब लूज लिया था। और बाबा की जो खरीदी भी होती थी वो तो रतलों के हिसाब से होती थी, कैरेटों के हिसाब से नहीं। आज भी बाबा की वहाँ हैदराबाद कलकत्ता में दुकान है, उसका नाम क्या है? नहीं, पेढ़ी है, सुरना कुछ मेंशन है, कुछ ऐसा है। न्यू मार्केट के सामने ही है। न्यू मार्केट का गेट है, उनके सामने ही फर्स्ट फ्लोर पर पेढ़ी रहने का ऊपर था, फर्स्ट फ्लोर पे पेढ़ी था, रहने का 2 माले पे था। तो ये बॉम्बे में सदगुरु सदन जो था उसमें कौन रहता था? नहीं, सदगुरु सदन बाबुलनाथ के मंदिर के सामने। वो मैं आपको बताता हूँ। बाबा का जो संस्कार थे इतने विशाल थे, जो बड़े भाई थे बाबा के, उनकी जो एक बेटी थी उसका उन्होंने लगन किया था एक बहुत बड़े परिवार के अंदर। जीवन मृत्यु के ऊपर तो किसका वश नहीं चलता है, और यह तो ना तो कोई जानकारी है। बहुत धूमधाम से अपने हाथ से उनका लगन कराया, लेकिन कुछ थोड़े ही चंद मासों के बाद उसके पति का देहांत हो गया। तो वो दरअसल आप सेन का क्या बोलते हैं कि जिस घर से आप लेते हैं या देते हैं, तो आप क्या उनको बोलते हैं अपनी भाषा में? किसके में? मतलब जो घर में अपनी भतीजी दी वो उसका ससुराल में। हाँ, वो उनके ससुराल का था। बात जाननी थी। ब्रह्मा बाबा कई बार मुरली में कहते हैं कि बाबा का लक्ष्मी नारायण के चित्र के उसमें था, चित्र अपने पॉकेट में रखते थे, उसमें से लक्ष्मी का पाँव दबाती थी, वो निकाल लिया था खाली लक्ष्मी बाबा। नहीं, जहाँ तक मेरे को मालूम है कि बाबा के पॉकेट में, इनर पॉकेट के अंदर विष्णु का था। हाँ, विष्णु का चित्र, और उसके साथ लक्ष्मी नहीं था। हाँ, विष्णु के साथ लक्ष्मी नहीं होती है। नहीं उसे पाँव दबाने वाला नहीं, वो निकाल दिया था बाबा, ऐसा मुरली में कहते हैं कई बार। तो इस प्रकार से बाबा का हो सकता है कि
बाबा ये भी रखा होता था, लेकिन जहाँ तक मेरे को मालूम है तो बाबा के इनर पॉकेट के अंदर विष्णु की छोटी मूर्ति होती थी। और ये जो बाबा कश्मीर गए आप लोग सपरिवार के सहित, उसका अनुभव थोड़ा सुनाओ। उनका मैंने बताया। हाँ। उसका एक विचित्र, वो तो मैंने अपने आंखों से देखा कि जो होटल पहलगाम में बाबा ने ली थी महीने के हिसाब से, साथ में ड्राइवर लिया था, गाड़ी नहीं थी, पकाने वाला लिया था और देखभाल करने वाली एक सर्वेंट भी लेडी, मतलब फीमेल सर्वेंट भी बच्चों के लिए ली थी। तो वो ठाट से जाते थे। उससे ये था कि खाना हमारा जो रसोया है, महाराज है, वही पकाएगा। आप महीने का कितना लेंगे, अनाज आपका, फल आपका, सब कुछ आपका, आप महीने का कितना लेंगे वो मेरे को बताओ। उसने भी सोचा मालूम नहीं क्या जोखिम है, क्या है क्या नहीं है। उसने रुपए का 2 बोल के उसने बोला कि ठीक है। बाबा ने बोला मंजूर है। महीना ख़त्म हुआ, बाबा का प्रोग्राम, वो महीने का जो एग्रीमेंट है वो ख़त्म हो गया। उसने सप्लीमेंट्री बिल डबल करके बनाया कि आपके ऊपर इतना हमारे होटल का खर्चा हुआ है। एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट का मामला एग्रीमेंट के हिसाब से रहेगा। आपका जो एग्रीमेंट के हिसाब से आप अपना पैसा ले लियो, बाकी जो एक्स्ट्रा वगैरह वो आपको कुछ मिलेगा नहीं। शिकायत लेके गया कश्मीर के महाराजा के पास, इंडिपेंडेंट स्टेट थी, और उनकी दरबार में बाबा को समन आया। बाबा अपना जैसे अपना रजवाड़ों के साथ बाबा की पोशाक थी, फुल सूट, 3 पीस सूट के अंदर, और बाबा के साथ मैं गया था। और उनका जितना भी कोई भी किसी का कंप्लेंट्स वगैरह ये होता है तो यहाँ तो कोर्ट वगैरह है, वहाँ ऐसा कोर्ट वगैरह का चक्कर नहीं चलता था। दरबार में उससे हम महाराजा ही फैसला करता था। उसको परिचय था कि एक बहुत नामी जवेरी है और उसका भी जो लेन देन है वो रजवाड़ों से है। लेकिन ये मैं आपको बाबा के एक आकर्षण, जो शक्ति है, उसका क्या प्रभाव होता है उसके बारे में आपको ये बता रहा हूँ कि बाबा जैसे उस दरबार के अंदर घुसा, मैं साथ में था, छोटा था, छोटा भी इतना छोटा नहीं था कि मेरे समझ में नहीं आए। तो मैंने देखा कि जैसे वो बाबा अंदर घुसे तो अपना महाराजा, कश्मीर का महाराजा, क्या नाम था? हरि सिंह। हरि सिंह। हरि सिंह या हरि सिंह का बाप था? हरि सिंह। या हरि सिंह था या हरि सिंह का बाप था? नहीं, उसका बाप था। तो वो खड़ा हो गया। तब उसको ये फौरन ये अपने को संभाल लिया, बैठ गया कि मैं दरबार में मैं महाराजा हूँ। और एक उस टाइम तो ऐसे ही गिना जाएगा कि बाबा एक मुल्ज़िम के हैसियत में गया और ये महाराजा खड़ा हो गया। तो मैंने आके अपनी अम्मा को बताया, अम्मा बाबा गए तो महाराजा खड़ा हो गया। अर्थ क्या है मेरे को समझ में नहीं आया, लेकिन अभी जब मैं अपनी समझ में हूँ तो ये जो मैंने ये देखा, अपनी आंखों से चित्र, अपना दृश्य देखा कि महाराजा बाबा के आकर्षण शक्ति के दबाव में आके कैसे खड़े हो गए, ये मैंने अपने आंखों से देखा था। फिर क्या फैसला क्या किया उसने? बाबा को बोला कि ये फैसला मैं नहीं करूँगा, ये फैसला उससे हम आप ही करेंगे। वो फैसला वहीं हो गया। बाबा ने पूछा तुम आपको क्या चाहिए? वो उसने डर डर के जो मांगा तो वो तो बात ख़त्म हुई। उसने ऊपर से जो कुछ मांगा, बाबा ने बोला ठीक है। लेकिन बाबा को बोला कि नहीं, ये
फैसला हम नहीं करेगा, ये आप ही ये फैसला करेंगे। आप ही मुल्ज़िम हो, लेकिन आप ही फैसला करो। आप कभी नेपाल में गए थे बाबा के? नहीं, मैं नेपाल में नहीं गया, बाबा क्योंकि बाबा जब भी गया है तो सिर्फ निमंत्रण पे गया है। और वो मैंने इनको बताया कि वहाँ का जो स्टेटस था, तो महाराजा बाल्की बेरर 16, महारानी पालकी बेरर 8, प्राइम मिनिस्टर 4, बाबा के शान में वो पालकी बेरर्स 8 होते थे महारानी के लेवल में। उस जमाने में तो प्लेन आदि बस जो था नहीं, पालकी में जाना पड़ता था। पालकी में जाते थे, रक्जाल से बहुत करके उनका जाना होता था। और दूसरा यहाँ उदयपुर। और बाबा श्रीलंका भी एक बार गए हुए थे। हाँ, सिमर में। हाँ, वो उसमें आप थे साथ में? नहीं, उसका उस अनुभव मैं समझता हूँ कि नहीं, मेरे को ये मालूम है कि श्रीलंका गए थे। बाबा और तो कोई विदेश में गए नहीं, खाली श्रीलंका और नेपाल? 2 दफ़ा लंदन का टिकट लिया था बाबा ने। हाँ, लेकिन हम लोग का जो सूफी संत काका मूलचंद था, उसने बाबा को मना किया कि सागर पार नहीं करने का। 2 दफ़ा कैंसिल हुआ। तो ये बात है, विदेश के बहन भाइयों को याद मालूम है, हमें भी मालूम नहीं था। बाबा ने 2 बार लंदन की टिकट बुक कराई थी। हाँ, परंतु गुरुजी अपने जो सूफी संत थे तो भी हम लोग के बरादरी के थे, हम लोग के बरादरी के थे सूफी संत। तो ये भी एक अच्छी बात है कि बाबा ने 2 बार टिकट तो लिया था। उस जमाने में तो स्टीमर में ही जाना होता होगा ना। हाँ, स्टीमर में लंदन जाने वाले थे, परंतु इसलिए बाबा को विदेश पहले से ही, और ईश्वरीय सेवा के अंदर भी आप जानते हैं विदेश की बात है। 62 की बात बताता हूँ। बाबा जब नारायण दादा के घर में 61 में ठहरे थे, 62 में आपके घर में पारिजात में बाबा 58 में 50s में ठहरे थे। नहीं, 61 में आपके पास पारिजात में कभी ठहरे थे? 2 मास ठहरे थे। हाँ, 61 में बाबा जब पारिजात में बाबा इनके घर में दादा के घर में ठहरे हुए थे, तो हम सुबह बाबा को घूमने के लिए लेके जाते थे। डॉक्टर ने कहा था बाबा को सुबह पैदल थोड़ा करना चाहिए था। हैंगिंग गार्डन में बाबा को गार्डन भी अच्छे बहुत लगते थे, तो वहाँ गार्डन में गए हुए थे, तो घूमते थे, पैदल करते थे। पैदल करते करते बाबा अचानक खड़े हो गए और मेरी और उषा के सामने खड़े रह करके कहने लगे कि बाबा कहते हैं, बच्चे तुम जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ, बाबा तुमको विदेश के सेवा पर भेजेंगे। विदेश में बाबा के बहुत बच्चे छिपे हुए हैं, उनको बाबा का संदेश देना है। तो मैंने बाबा को कहा कि बाबा नहीं, हमको इसके लिए लायक नहीं है। बाबा के आप तो, हम तो अभी नए नए पैदा हुए बच्चे हैं, बाप के पास तो इतने समय से, जब से स्थापना हुई है तब से बाबा के सीनियर इतने बच्चे हैं, तो उनको आप भेजो। तो बाबा ने कहा नहीं, आपको ही जाना है। फिर हमने मना किया, बाबा हम कैसे जाए, हम तो अभी 6-8 मास के ही थे, क्योंकि 61 में ही हमने सहयोगी से राजयोगी का जीवन शुरू किया, और 6 मास में ही बाबा दादा के पास 61 अक्टूबर नवंबर में बाबा उनके पास आए। तो बाबा ने कहा नहीं, त्रिकालदर्शी बाप कहता है कि नहीं, आपको विदेश की सेवा के लिए जाना ही है। बड़ी दादी को तो भेजा था ना लंदन। 54 की बात है, अभी ये तो सेंटर स्थापना करने के लिए। बाबा के शुरू से ही विचार था कि सेंटर विदेश में होने चाहिए, विदेश में, क्योंकि बाबा हमको उसी टाइम भी कहा कि मेरे बहुत से बच्चे विदेश में छिपे हुए हैं। और ये आज आप जानते हैं, देखो हमारी ये विश्वविद्यालय का 87 जितने कंट्री, अभी देखो हमारी चाइना की बहनें और भी सही कई बहनें बैठी हुई है। तो वो उसको बाबा 61 के अक्टूबर में बाबा ने कहा कि मेरे विदेश में बहुत बच्चे छिपे हुए हैं, उनको जाकर के बाबा का संदेश देना है। तो इस प्रकार से बाबा को विदेश की सेवा शुरू से ही बहुत प्यारी लगती थी। और आज भी अव्यक्त बाबा ने कहा हुआ है कि विदेश की सेवा जो है वो ब्रह्मा ने अपनी पुरुषार्थ के द्वारा, अव्यक्त रूप में उसके पुरुषार्थ के द्वारा उसको सफल किया हुआ है।
एक दो चार बातें और भी जानना था कि आपके परिवार में जो है बाबा का इतना जो है, तो आपके परिवार ने जो आपने बताया बहुत बड़ा भारी त्याग किया, तो क्या क्या त्याग में आपने अनुभव किया, क्या किया? अगर जो आप मेरे से ये प्रश्न पूछते हैं तो मैंने तो कुछ त्याग किया ही नहीं है। उल्टा तो मैं समझता हूँ ये ड्रामा के अंदर कोई ऐसा सौभाग्यशाली बेटा नहीं होगा और कोई ऐसा बाप नहीं होगा जो बाप ने मेरे को दिया है, जो हमारे आने वाले जन्मों के लिए हमारे कई जन्मों की पूंजी बन जाएगी। मैं किसी भी जन्म में कोई भी दुखी परिवार के अंदर जन्म नहीं लेगा। मैं कोई भी ऐसे परिवार के अंदर जन्म नहीं लेगा जहां धन और संपत्ति नहीं हो। उससे ज्यादा बाप अपने बेटे को क्या दे सकता है, आप मेरे को बताइए। नहीं, ये तो आपकी महानता है, हकीकत है, हकीकत भी महानता है। नहीं है। अगर जो आप ड्रामा को साथ में सामने रखते हो तो हम आपको ये हकीकत बताते हैं, क्योंकि ऐसा बाप कभी होगा नहीं और कभी हुआ नहीं है। एक बात दादी निर्मल शांता को किसी ने कहा कि आपका तो 3 in 1 है, 3 बाप एक में है, तो दादी निर्मल शांता ने कहा नहीं, मेरा तो 4 in 1 है। तो सबने पूछा दादी निर्मल शांता को 4 in 1 कैसे? तो कहा लौकिक बाप भी ब्रह्मा बाबा है, अलौकिक बाप भी ब्रह्मा बाबा, पारलौकिक बाप भी जो है इसके तन में ही आते हैं वो, और सतयुग में भी मैं जन्म लूँगी तो उसके पास जन्म लूँगी ना। तो 4 in 1 है। तो सबने कहा ये बात ज़रूर है। हम लोग अभी तक गलती से कहते थे कि आपका 3 in 1 है, अभी हम आज से कहेंगे आपका 4 in 1 है। तो ऐसे ये सौभाग्यशाली परिवार है जिसका 4 in 1 है। हमारे लिए तो 2 in 1 होता है, हमारा अलौकिक पिता और पारलौकिक पिता उसमें है, और सतयुग में भी उनके परिवार में ज़रूर जन्म होगा, तो तब हमारा 3 in 1 होगा, परंतु 4 in 1 तो हमारा हो ही नहीं सकने वाला है। और बचपन से ही जिन ब्रह्मा बाबा को आप सबने तो जीवन में देखा भी नहीं है, शायद 2-4 ऐसे बैठे हुए होंगे जिन्होंने देखा होगा, उनके घर में उनकी गोद में जन्म लेना ये कितना बड़ा सौभाग्य का खजाना है। तो ऐसे परिवार में पालना होना और बाबा की पालना प्राप्त करना, और हर समय हर बात में मैं आपको एक मिसाल बताऊं। दादी निर्मल शांता जब लंदन में गए हुए थे, तो लंदन में दादी वहाँ का जो इंग्लैंड की रानी जो है उसके जेवर जो है ना एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। उस म्यूज़ियम का नाम है लंदन टावर। तो दादी जानकी को शौक़ हुआ कि लंदन की रानी का जेवर, क्योंकि बाबा के साथ में रहकर इन्होंने जेवर तो बहुत देखे हुए थे राजा महाराजाओं का। तो दादी निर्मल शांता को उन्होंने भेजा उधर। तो भेजा तो लंदन के इंग्लैंड की रानियों के उनके जो जेवर जो देख रहे थे, इतने में एक बक्कल, आप जानते पहले ज़माने में टायरा बोलते हैं, जो एक इनका जब कुछ ऐसा दिन आता है तो यहाँ से बेल्ट के माफिक होता है, पहनते हैं, उसके ऊपर वो बक्कल आता है जिसको टायरा बोलते हैं। उस जेवर का जो नाम है वो टायरा है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ से बाबा के कारों में से, मतलब दुकानदारी में से बाबा ने बनाया था। तो बाबा ने, दादी निर्मल शांता ने वो टायरा जिसको कहते हैं ना, हम लोग पॉपुलर भाषा में क्योंकि सब समझ सके इसलिए बक्कल कहता हूँ। ब्रोच मतलब बहनों को ज़्यादा मालूम, भाइयों को इतना अनुभव नहीं होगा। ब्रोच पहना है कभी नहीं पहना होगा। बहनों ने पहना होगा। तो ब्रोच जो है ना वो देखा तो दादी ने कहा कि ज़्यादा क्या होता है कि जो रजवाड़े होते हैं ना उनके लिए होते हैं। आमतौर परिवार के अंदर वो बक्कल कहते हैं, लेकिन ये खास एक डिज़ाइन जो होता है
जिसको तायरा ही बोलते हैं, जो खाली रॉयल्टीज़ में चलता है। हाँ, तो वो बाद आदि नीमर संतान ने देखा तो बाबा ने कहा कि ये तो है ब्रह्मा बाबा की दुकान से बना हुआ है। तो उनके साथ कलकत्ते के रमेश भाई गए, उनको ऐसा संकल्प चला कि कहाँ कलकत्ता और बाबा की दुकान और कहाँ ये लंदन के अंदर, ऐसा कैसे होगा। तो वो जो वहाँ का जो म्यूज़ियम जो था लंदन टावर का, उसका जो इन चीफ था, बड़ा था, उनके पास रमेश भाई पहुँच गए और इन्होंने जाकर कहा कि ये जो पड़ा हुआ है ये किसने बनाया हुआ है। तो इनके पास सारा हिस्ट्री था। तो हिस्ट्री खोलते खोलते देखा, जब वो तायरा जिसको कहते हैं उसको देखा, तो उसने कहा कि ये जो है ना दादा ब्रह्मा बाबा जो है ना, उसका लौकिक नाम था ना, उस नाम से उनसे बना हुआ है। तब रमेश भाई को तसल्ली हुई। पर तो उसको सुन करके उन्होंने बताया कि ये हमारे ब्रह्मा बाबा जो है उसने बनाया हुआ है, उसकी बेटी हमारी पास साथ में यहाँ आए हुई है। तो वो जो उसका जो चीफ था वो दादी निर्मल शांता को मिलने के लिए वहाँ पर आया और उसने उनसे पूछा कि आपको ये कैसे मालूम पड़ा कि ये आपका है। तो उसने कहा कि मैंने इसको पहना हुआ है। बाबा के एक था कि बाबा जो भी कोई नया गहना बनाते थे ना, नई वैरायटी का, तो अपने बच्चों को देता था। तो कहा मैंने 24 घंटा पहना हुआ, उसमें म्यूज़िक भी बजता था और उसके अंदर म्यूज़िक में कहा कि ऐसे म्यूज़िक बजता था, इसके लिए इसमें म्यूज़िक भी होगा। तो वो क्यूरेटर ने फिर उसका पूरा हिस्ट्री पढ़ा, कहा कि हाँ इसमें म्यूज़िक भी बजने वाला, उसका भी प्रोविज़न रखा हुआ है। कहने का तात्पर्य यही है कि बाबा की दुकान में बना हुआ है। जैसे दादा ने बताया ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बनवाया। ईस्ट इंडिया कंपनी आप जानते हैं ना, अंग्रेज लोग जब हिंदुस्तान में आए तो धंधा करने के लिए आए थे और धंधा करने के लिए धंधे का नाम रखा हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी लिमिटेड, मतलब इस प्रकार से बना हुआ था। और उस कंपनी ने अंग्रेज सरकार को, क्योंकि उन सरकार वहाँ की कंपनी थी, वहाँ रजिस्टर्ड थी, तो इसलिए उन्होंने इंग्लैंड की रानी को सौगात के रूप में, तोहफा के रूप में वो दिया हुआ था, तो तायरा। तो इस प्रकार से बाबा का बहुत कुछ अनुभव, सुंदर सुंदर अनुभव है बाबा के जीवन के बारे में जो है। हाँ, कैसे हम बाबा जेवर के साथ भी बच्चों को देते, खिलाते कहते थे। और हम एक हंसी की बात हमको दादी नीमो संता ने बताई थी कि बच्चे को तो शौक़ होता है नई चीज़ों को पहनने का। तो एक बार एक दिन दे दिया तो दूसरे दिन वो वापस बच्चे देते नहीं हैं। तो बाबा बहुत युक्ति से कहते थे, अच्छा ठीक है तुम ये रखो, आज जो नया बना हुआ है ना मैं दूसरों को दे दूँगा। तो बच्चों को कहता है तो मैं मतलब एक दिन पहना हुआ माना वो पुराना हो गया। हाँ, जेवर की दुनिया में तो आप जानते हैं 25 साल वाला भी नया ही लगता है, परंतु दादी नीमर साहब बताया कि हमको एक दिन पहले पहना हुआ वो पुराना हो गया। हम कहते हैं अच्छा बाबा ये पुराना ले लो, हमको नया दे दो। तो इस प्रकार से एक दिन में नया नया जेवर पहनना, हाँ, आज के ज़माने में बहनें आप समझ सकते हैं कि ऐसा आपने कभी ऐसा देखा है कि रोज़ आप नया नया गहना पहनो। तो इस प्रकार से उनका जीवन का वो अनुभव था। तो ये अनुभव जो है, हाँ, बाबा के जीवन का, हाँ, जहाँ पर जिनके लिए हमारा इतना सद्भाव, प्रेम, रिस्पेक्ट, रिगार्ड जो भी है, उस परिवार में जन्म लेना और उन परिवार की जीवन कहानी सुनाना। ये बाबा का ये फोटोग्राफ जो है हमने सूट में पहना हुआ जो है वो क्या था, बाबा सूट पहनते थे। हाँ, बाबा का 3 पीस सूट होता था। बहुत रजवाड़ों में उठना बैठना, महफिल में बैठना करना, तो बाबा को तो उसी पोशाक में चलना पड़ता था। तो धोती कुर्ता कब पहनते थे? धोती कुर्ता उनका ये ऑफिस का ड्रेस था, घर में और ऑफिस का ड्रेस था। घर में और ऑफिस में कुर्ता। लेकिन कभी अगर जो बाहर जाते थे विजिट पे या नेपाल गए तो ये 3 पीस सूट, टाई वाई सब पहनते थे। और एक हाथ में छड़ी भी थी। हाँ। सिल्वर हैंड की, मतलब ये लकड़ी होती है। पहले ज़माने में रॉयल लोग जो है ना हाथ में लकड़ी लेकर के चलते थे, ऐसा भी होता था। ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा, हालांकि बाबा के जो चेहरे में जो आकर्षण और कशिश थी वो तो किसी राजा महाराजा में भी नहीं होती थी। लेकिन यूनिफॉर्म पॉइंट ऑफ व्यू से तो जैसे राजा महाराजा एक्सेप्ट, तो उनको ये सब मेडल्स वगैरह में सजे हुए होते थे। बाबा का सिंपल सूट होता था, लेकिन जो उनकी चाल चलन और ये दिखावे में नहीं आ सकता था कि ये कोई साधारण व्यक्ति है। और ये भी बाबा का जो हाइट था
वो मेरे से भी कोई 1.5 इंच 2 इंच ज़्यादा लंबा है। बाबा के मेरे साथ फोटो है, दादा विश्वर किशोर और ब्रह्मा बाबा और मैं, हम तीनों खड़े हुए हैं ना। तो इसके कारण कई लोग विदेश के बहन भाई मेरे बाजू में आकर के खड़े रहते हैं, पूछते हैं कि हम बाबा आप क्या हम कितने हाइट की क्या था, मतलब इस प्रकार से शरीर की आयु भी, कई बार शरीर की हाइट भी बाबा की पूछते थे। और बाबा का इतना सिंपल जीवन तो साथ साथ वो भी था। ये भी आप बताइए कि राजाओं महाराजाओं के पास भी जाए तो शराब नॉन वेज आदि कुछ खाना नहीं। बाबा ने बताया भी, अनुभव में ही बताया हुआ कि वो लोग उनको ऑफ़र करते थे, कहते थे कि आप तो मुझे पैसा देंगे, परंतु मेरा जो असूल जो है, मेरा जो सिद्धांत है, हम वो जो है कि हम नॉन वेज नहीं खा सकते, हम जुआ आदि कुछ भी ये नहीं कर सकते हैं। तो ये जो बाबा ने जो वल्लभ संप्रदाय था ना, ये श्रीनाथ जी के हैं। हाँ श्रीनाथ जी, मतलब श्रीनाथ जी से वल्लभाचार्य श्रीनाथ जी हुई वल्लभ संप्रदाय। नाथ द्वारा जो है ना यहाँ पर नज़दीक में है। आपने देखा होगा इधर से उदयपुर जाते हैं, उदयपुर से 50-60 किलोमीटर दूर पर नाथ द्वारा है। तो बाबा के पूर्वज जो है ना वो नाथ द्वारा के संपर्क में आए हुए थे, वैष्णव संप्रदाय जिसको कहते हैं। और उसके कारण उसने बाबा ने कभी भी इस प्रकार के कितनी भी प्रलोभन आ जाए, आजकल क्या हो गया है बिजनेस के अंदर क्या होता है, प्रलोभन के कारण, अरे कंपनी देने के कारण कोई जुआ खेलता है, कोई शराब पीता है, कोई नॉनवेज खाता है। परंतु बाबा ने ये अनुभव किया अपने जीवन के अंदर के सत्यता के आधार पर और सिद्धांतों के आधार पर ही धंधा किया हुआ है। कभी भी मतलब जो है इस प्रकार से सिद्धांतों का भंग करके कभी भी नहीं किया है, ये हकीकत है। बाबा ने एक बार हमको बताया था कि इनका ही एक कारीगर था, वो कारीगर जो है ना थोड़ा कुछ जेवर घेरे जो है ना उठा करके अपने घर पे लेके गया, चोरी करके गया था। तो बाद में बाबा को मालूम पड़ गया कि इसने चोरी किया हुआ। तो बाबा उनके घर में मतलब गए और उन्होंने उनके बच्चों को पूछा कि तुम्हारे बाप ने आज जो दोपहर में ला करके जो वो कागज़ के पूड़ी होती है, पुड़िया कहाँ रखी है। तो उनके बच्चों ने तो बता दिया, क्योंकि आप जानते हैं बच्चे तो बेचारे निर्मल हृदय के होते। तो उन्होंने बता दिया कि यहाँ पर मेरे बाप ने रखा हुआ है, दोपहर में भोजन आया खाने के लिए आया था तब। वो बाबा ने उनको दे दिया। बाबा ने लेकर के जा कर के हम बता दिया दुकान में जा कर के बच्चे को, उसको नौकर को, देखो ऐसे ऐसे हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसे भी काम करने वालों के साथ भी सहृदयता के साथ, क्योंकि सामने वाला जो है माया के वशीभूत होकर के टेम्पटेशन में आ जाए। परंतु बाबा ने उनको पुलिस का, मैंने बाबा को पूछा आपने उसको पुलिस के हवाले किया? अब बाबा ने कहा नहीं मैंने नहीं किया, क्योंकि उसने गलती किया, मालूम पड़ गया, वापस आ गया, उसके जीवन को क्यों मैं बिगाड़ूं। तो इस प्रकार से हर एक के साथ पूर्ण श्रद्धा और रिस्पेक्ट के साथ हर एक के, जैसे कल भी बाबा ने कहा ना, बाबा तो हर एक बच्चों को उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। यही व्यवहार साकार रूप में भी उनके जीवन से हमको मिलता था। संस्कार जो होते हैं वो अपनी आत्मा की पहचान देते हैं। बाबा के विचार और विशाल दिल, कोई भी अगर जो बाबा को देखेंगे, यहाँ जो बाबा के साथ रहे हैं, तो मैं तो समझता हूँ दिखने में एक साधारण व्यक्ति थे, लेकिन अगर जो हम ये कहते हैं कि अगर जो संस्कार आत्मा की पहचान देते हैं, तो संस्कारों को सामने रखे विशाल दिल, सागर के समान, किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी अपने गले का हार भी उतार के दे देंगे। ये सिर्फ ऐसी महान व्यक्ति कर सकती है, साधारण व्यक्ति नहीं करेगा। और कुछ कहेंगे आप आपके जीवन का अगर अनुभव? जो भाई बहनों से उनको कुछ भी अपनी मन की भावनाएं का अगर जो कुछ पूछना है। हाँ दादा पूछ कह रहे हैं, आप में से किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एक के बाद एक। थोड़ा आगे आइए तो मेरे तक आगे आवाज़ आगे पहुंचे। जरा इनको माइक दो, तो माइक में बोलेंगे तो हमको सुनने में आएगा, सारी सभा को सुनने में आएगा। आप आइए ना, मैं जरा नज़दीक में आइए। सुन नहीं सकता।
जिनको पूछना हो तो जरा आगे आएंगे तो फिर दादा उनका सवालों का जवाब दे सकते हैं। हो सकता है किसी का प्रश्न हो और ऐसा ही दूसरे किसी की मिलती जुलती प्रश्न हो। नहीं, उधर माइक माइक उधर 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 माइक दे देंगे। इधर एक माइक ले लो ना, नहीं है? जल्दी बोलिए भाई साहब। हाँ बोलो ना। हाँ, ओम शांति। ऐसा भाई साहब ने पहले जब शुरू किया तो ओम शांति नहीं बोला था, तो मैंने कहा भाई पहले अपना यहाँ पहली बार आए हैं बाबा के यहाँ। आप माइक पर बोलिए, जो भी बोलना है प्रश्न पूछिए भाई साहब, सबके टाइम बिगड़ रहा है। हाँ, ऐसा है, पहले पहले जब शुरू हुआ था अपना समाचार तो हेलो आप छोड़िए आपका लौकिक का अब कहाँ रहते हैं या क्या करते हैं? भाई साहब ने नहीं बताया इस समय। किसकी बात करो, मुझे कह रहे हो? परिवार के भाई साहब, बाबा के बच्चे का। हाँ, आप कहाँ रहते हैं? बॉम्बे में रहते हैं ना? बॉम्बे में रहते हैं। बॉम्बे में रहते हैं। वहीं परिवार का यहाँ आना मैंने जाना कितनी बार होता है? ये हमने पहले आपको बता दिया कि ठीक है। बेटा है, मनोज है, मेरे साथ है, अभी यहाँ भी है। कल आया था ना यहाँ, बाबा को मिला था, आपने देखा होगा। और एक कन्या है, उससे छोटी है और अभी पूना में रहती है, पहले अमेरिका थी और दिसंबर में मधुबन से होके गई है। जो मनोज की माता है मेरी युगल, उसको 12 साल हुआ, 13 साल हुआ तो बाबा से जाके पहुंची, बाबा के पास पहुंच गई, अपना फिर नया कुछ कर्मों का हिसाब चुकाने के लिए। वो जाने बाबा जाने, मेरे साथ अभी वो नहीं है। हम लोग दोनों बाप और बेटे बॉम्बे में रहते हैं। मैं रिटायर हूँ अभी। अच्छा, और बताइए, और सवाल क्या कुछ? हेलो, ओम शांति। तो आपने कौन से जेवर पहने हैं? जैसे कि अपनी बड़ी बहन वो लेडीज़ के जो नए नए डिज़ाइन के जेवर पहने हुए हैं, वैसे आपने नए नए डिज़ाइन के कौन से जेवर पहने हुए हैं? ये सब छोटी छोटी बातें होती है। कौन से प्रकार के जेवर क्या है? मैं तो अभी रिटायर हूँ। नहीं, वहाँ बाबा के साथ में रहते थे, तब बाबा के कौन से जेवर वो थे? तो मैंने पहले ही समझ किया कि मेरी 3 साल की आयु के अंदर तो मेरे को कुछ मालूम ही नहीं है। और जब मैं आयु के अंदर आया कि 8 साल का 7 साल का हुआ, तब तो रूप रंग ही बदल गया। अब ये पाकिस्तान में जो यशोदा मकान था बाबा का, वो अभी वापस नहीं मिल सकता है क्या? क्या आप बोलते हैं, समझ में नहीं आता। पाकिस्तान में जो थोड़ा यशोदा माइक दूर रखो मुख से। पाकिस्तान में जो यशोदा मकान था वो अभी हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं क्या वापस? नहीं, वो तो समर्पण हो गया। वो तो वहाँ की गवर्नमेंट ने ले लिया ना। गवर्नमेंट ने नहीं लिया वो तो। ये जो मैं आपको बताऊं कि जितनी भी पालना, जब तक के हम लोग पाकिस्तान में थे या सिंध में थे, 1937 से लेके हम लोग यहाँ 50 में आए हैं माउंट आबू पे, तो जितनी भी पालना हुई है वो बाबा के धन से ही हुई है। और वो भी जो 2 मकान थे हैदराबाद सिंध के अंदर, वो तो पहले हम लोग ने बेच के, और ये सब बाबा ने अपने पालना में ही सब खर्चे में लगा दिए। तो वो भी हमने आपको ये बताया कि बाबा का तो संपूर्ण तन मन धन और परिवार वो समर्पित थे।
दादाजी झूमल, शांतामणि का बाप, संदेशी का बाप, उनका भी परिवार था। शांतामणि की माता वो भी थी, फुल परिवार था। और चंद्रमणि का बाप, चंद्रमणि की बहनें भी बहुत थी, वो भी था। बाद में उन्होंने भी जाके अपना पूना में सेटल किया। उनका भी इस पालना के अंदर अपनी धन और संपत्ति सरेंडर की हुई, वो भी थी। हम लोग 50 तक बाबा के धन और संपत्ति से ही यहाँ पालना हुई है। उसके बाद शुरू में कितने हजार लोग, कितने 300-400 समर्पित हुए? हम लोग 300 साढ़े 300 छोटे मोटे बच्चे और माताएं वगैरह साथ में जितने भी थे। और कराची से यहाँ आए तब तो 150 थे। आप अंदाज लगा सकते हैं। दादा ने तो बताया, परंतु मैं धन के हिसाब से बता रहा हूँ। 350-400 बहन भाई शुरू में, और कराची से यहाँ आए हैं 1950 में, माना 1937 से स्थापना हुई, और 1950 तक का जो इतना जो समय जो है, इतने समय के लिए एवरेज 350 से 150 की एवरेज आप गिनती करो, 200 और 250 के बीच के होती है। इतने लोगों का इतने समय 37 से 1950, 51, 52 तक भी कहो आप, 16 साल की कहो, 16 साल तक उनका खाना पीना रहना करने का सब प्रकार का बंदोबस्त उसी धन के आधार पर हुआ। एक मिनट पूरा कर, 1 मिनट दादा, आप अपना धन से अंदाज लगा लीजिए, क्योंकि पैसा तो इतना ही महंगा हर समय पर रहता है। उस समय पर भी महंगाई के रूप में ही थी। उस समय पर भी लगता था अरे ये तो बहुत महंगाई है, आज के ज़माने में सस्ता ही है। उस ज़माने में वो इतनी ही महंगाई थी। उस ज़माने के अब तक उस धन के अंदर से बाबा ने 16 साल तक इतना 200-250 लोगों की पालना किया। आपके पास जितना धन है उनसे आप अंदाज लगा लीजिए कि आपके पास जितना धन है उसके आधार पर 200-250 लोगों को कितने दिन तक आप पालना दे सकते हो। इनसे आप अंदाज लगा सकते हो। समझो किसी का 50 दिन के लिए हो सकता है, 50 दिन के भेंट में बाबा का 16 साल गिनती कर लो, कितना 8 तो गाड़ियाँ थी, 8 गाड़ियाँ थी उस ज़माने में। और कभी हम लोग ने वेजिटेबल ऑयल कभी यूज़ नहीं किया, वेजिटेबल ऑयल भी कभी यूज़ नहीं किया, प्योर घी में खाना खाया था बाबा का। अच्छा, ओम शांति। अभी समय पूरा हो गया है, कहने के लिए आए। खाली अच्छा, एक बात पूछना चाहता हूँ दादाजी से, नारायण दादाजी से। अच्छा, हम लोग लौकिक रीति से ब्रह्मा बाबा को देखा भी नहीं है, इतना लाखों लोग श्रीमत पर चल रहे और शेष जीवन बाबा के मार्ग पे बिताना चाहते हैं। आपका जो भी बाकी जीवन आप कैसा बिताना चाहते हैं, आपका मुख से सुनना चाहते हैं। बाबा ने कहते लाखों लोग चल रहे हैं, अभी बाकी का जीवन हम सब कैसे व्यतीत करें, हमारे बारे में कोई गाइडेंस आप दे सकते हो तो। हम लोग तो लक्ष्य आपके सामने खड़ा है। पहले जब हमने अपने बाप का जो अनुभव, अपने बाप की जो जीवन कहा, आपको बताया, तो हमने आपको तो यही बता दिया कि हम लोग के सामने लक्ष्य तो है, और वही लक्ष्य देके हम लोग को उसी परफेक्ट बाप को फॉलो करने का है। आप फॉलो कर रहे हैं और आप फॉलो अप करते रहिए। सुबह और शाम ज्ञान का वर्षा तो आपको पड़ रही है। योग साधना में तो आपको सही रीत, सही मार्ग आप खुद जानते भी हैं। हम आपको उस विषय में आपको ज़्यादा क्या बता सकते हैं, बाकी तो सब आपके ऊपर ही है, आपको कितनी शक्ति है उठाने की। बाप तो भंडार है, ज्ञान का भंडार है, प्रेम का भंडार है। आपको क्या चाहिए, आपको फैसला करने का है, कदम आपको बढ़ाने के हैं। मार्ग बाबा बता रहे हैं, कल भी बताया। हम आपको क्या दिखा सकते हैं, हम तो आपके साथ चलने वाले हैं। ये बिल्कुल सही बात कही। बाबा तो ज्ञान का सागर है,
हाँ, हमने गीत ड्रामा में गीत बनाया, वो हाँ अपने आप का अपना खजाना लुटाने के लिए आया हुआ है। आप में कितनी ताकत है, उनसे ज्ञान रत्नों का कितना भंडार लूटना चाहो इतना लूट सकते हो, और अपना जितना चाहो इतना भाग्य बना सकते हो। अभी एक लास्ट एक सवाल है, क्योंकि समय हो चुका है, हमको घड़ी घड़ी इशारा आता है, क्योंकि बाद में किचन में भोजन भी जा रहा है। एक खाली लास्ट में एक सवाल है, बाबा की लौकिक युगल जो है जशोदा माता जो है, उनका यज्ञ में क्या योगदान रहा तब, तथा उन्होंने अपना स्थूल शरीर जो है वो कब छोड़ा? इसके बाद हम 2-3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद आज का क्लास समाप्त करेंगे। हर चीज़ अच्छी चीज़ कितनी भी होती है फिर भी आखिर में समाप्त तो करनी ही होती है उसी हिसाब से। और फिर भी मैं कहता हूँ दादा का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने अपना इतना वैल्यूएबल समय दे करके बाबा की पुरानी, मैं समझता हूँ आप सबको बहुत अच्छा लगा ही होगा, लगा है ना? देखो दादा आपने कितनी अच्छी सेवा किया है। माता यशोदा तो अगर जो बढ़ावा नहीं दें तो बाबा की जीवन है तो सब ड्रामा, कब होने का है कैसा होने का है ये तो पहले ही बनाया हुआ है। लेकिन माता यशोदा का जो इंस्पायरेशन बाबा को और साथ और सहारा मिला, मैं तो समझता हूँ ऐसा कोई मिसाल नहीं मिलेगा। आप मेरे को ये बताओ, हम 5 भाई बहन बाबा के परिवार के, जिन्हों को माता यशोदा ने जन्म दिया, और वही माता अपने पति को अपने बाप के रूप में पाए, ऐसा आपने कभी आज से पहले कभी सुना है? ये दादा का सवाल समझा? 83वें जन्म में जिसको पति समझा है, जिसके द्वारा 5 बच्चों की माँ बनी हुई है, और वही शरीर में वही संबंध, हाँ शरीर जीवन तो वही है, परंतु 84वें जन्म में उसी पति को पिता के रूप में समझना और उस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना कितना जबरदस्त त्याग चाहिए। वो तो माताएं जो यहाँ भाई लोगों की और बात है, माताएं पहचान सकती समझ सकती है, कई माताएं अभी भी ज्ञान में आ चुकी है ना। उसके बाद आप ही बताइए, आप अपने जीवन के अंदर अपने जीवन साथी को पति के रूप में, और उसके बाद बाबा जो कहते हैं भाई भाई की दृष्टि, कहाँ तक भाई भाई की रहती है और कहाँ तक फिर भी पति पत्नी पति पत्नी के रूप में ही, अरे मैं इसकी युगल हूँ, इस प्रकार से ही कहते रहते, परिचय देते रहते हैं। तो इसी प्रकार से उसके भेंट में आप देखिए दादा ने जो कहा, हाँ कि कितना जबरदस्त त्याग, हाँ कि 83वें जन्म में जो पति है उसको उसी शरीर के अंदर होते हुए भी 84वें जन्म के हिसाब से उसको पिता के रूप में समझना और उसके साथ उस प्रकार से व्यवहार करना कितना जबरदस्त, जिसके इशारे पे इतना शक्तिशाली बाबा, वही व्यक्ति जब हम सब सरेंडर हुए, हम लोग ने क्या नहीं किया। हमने इनके धोबी बन के कपड़े भी धोए हैं, हमने भोजन भी बना के खिलाया है, हम बगीचे संभालते थे, गाड़ियों को साफ करते थे। हम लोग को कभी संकल्प नहीं आया कि हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमारे को ये कंसेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए, नहीं। माता ने यहाँ मधुबन के अंदर ये किचन का फर्श पोंछा है। मैं सुबह जैसे पास कर रहा था तो मैंने देखा कि माताएं मूंग की दाल साफ कर रही थी। मेरे को बचपन याद आया, ऐसे ही हमारी माता ये सब कार्य करती थी, अंडर, नॉट ओवरसीयर, नॉट ऑन द अपर लेवल, एट अ वेरी लोअर, फर्स्ट साफ करती थी। जिसके अंगुलियों के अंदर कम से कम 40-50 कैरेट के हीरे पड़े रहते थे, उसने फर्श पहुंचा है। उसका 61 में देहांत हुआ,
बॉम्बे में हरकृष्ण दास हॉस्पिटल जो है वहाँ पर वो भी एक बड़ी विचित्र बात है। बाबा का जो डॉक्टर था, डॉक्टर यहाँ पर अबू में शांतिलाल शाह, नहीं बॉम्बे में, हाँ, शांतिलाल शाह, हाँ। शांतिलाल शाह बहुत मशहूर सर्जन है। उसने मदर का इलाज शुरू किया। डॉक्टर बॉर्जेस एक मानी हुई कैंसर व्यक्ति है, स्पेशलिस्ट है, ताजा कैंसर स्पेशलिस्ट की। दोनों ने मेरे को आश्वासन दिलाया कि मदर को जो तकलीफ़ है, कैंसर की तकलीफ़ हुई है, तो वो कम से कम 10 महीना तो चलेगी, मतलब आयु की टाइम लिमिट दिया था। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ से कुछ काट के वहाँ से फ्लूइड निकालते हैं। तो हरकृष्ण दास हॉस्पिटल में एडमिट किया था और बड़ी बहन निर्मल शांता वो साथ में थी। डॉक्टर ने बोला कि 10 महीना। सुबह को उसको ऑपरेशन थिएटर में लेके वो फ्लूइड थोड़ा निकालने का था। तो जैसे ही वो अपना स्पंज करने के लिए नर्स आई, अम्मा ने, हम उनको अम्मा बोलते हैं तो आप समझ जाना, अगर जो हम अम्मा बोलते हैं तो माता यशोदा है। तो निर्मल शांता को बोला कि सामने बैठो और मैं योग में बैठनी चाहती हूँ। लेटी हुई नहीं, ऐसी बैठी। सुबह का 5 बजे, 5 बजे से योग में बैठी और 7 बजे नर्स आई स्पंज के लिए। अम्मा ने हाथ का इशारा दिया, वो इशारा देख के वो फिलहाल चली गई। उसने कुछ समझा भी नहीं, ऐसे उसको रोका और थोड़े ही समय के बाद उसने अपना शरीर त्याग किया। काय का 10 महीना योग में बैठी और 2 घंटे के बाद। मैं अपना अनुभव सुनाऊं। जब उन्होंने जिस दिन शरीर छोड़ा वो बता रहे हैं ना, उसके अगले दिन शाम को मैं माता जी के पास गया हुआ था। मैंने तबीयत का समाचार पूछा, कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर ने कहा है कल इस प्रकार से होने वाला है। और फिर ज्ञान की बातें करने लगी। और उसके बाद जैसा माता का होता है स्वभाव, मेरे को कहा आप क्या टोली खाएगा, ये खाओ ये खाओ। मैंने कहा मैं तो अभी सीधा ऑफिस से आ रहा हूँ, मैंने खाया हुआ है। कहा नहीं ये खाओ, इतना प्यार से खिलाया। मैंने कहा अरे पण तो आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप इतना क्यों कष्ट ले रहे हैं। अपने हाथों से उठा करके हमको देते थे। तो कहा वो तो शरीर को कष्ट होता है ना, मुझे कहाँ कष्ट है। इस प्रकार से शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है और उस प्रकार से दोनों की अलग अलग अनुभूति होते हुए भी अपने शरीर का कष्ट को, भान को भूल जाए, कष्ट को, और प्यार से जैसे माँ अपने बच्चों को खिलाए, इस प्रकार से हमको उन्होंने टोली खिलाई और कहा कि बच्चा बहुत ठीक है, अब आप बहुत ही अच्छी सेवा करना, आदि आदि बहुत अच्छी से। मैं समझता हूँ करीब 1 घंटे तक मेरे साथ प्यार से बात किया। और उसके बाद दूसरे दिन सुबह हमने समाचार सुना और इसके बाद अग्नि संस्कार आदि जो भी हुआ वो हुआ। मतलब मैं भी वो एक सौभाग्यशाली हूँ कि माता जी का लास्ट के दिन उनके हाथ से ही टोली आदि खाने का सौभाग्य को, पालना को प्राप्त करने का सौभाग्य मुझे मिला। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया
किनारा, मिल गया किनारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिकर है, ना ही फिकर है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा